हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज की वीडियो में हम क्लास 9 का चैप्टर 3 पढ़ेंगे। चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आज की वीडियो में हम चैप्टर एक्सरसाइज 3.1 का इंट्रोडक्शन एंड सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए, हमारा चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट देखिए, जो कोऑर्डिनेट शब्द है ये हमें किसी भी पॉइंट लोकेशन देते हैं, किसी भी पॉइंट की देते हैं या फिर लाइन की देते हैं या फिर किसी भी शेप की देते हैं। पॉइंट, लाइन एंड शेप किसी हम ये लोकेशन देते हैं कि वो कहाँ पर लोकेट है। और ये ज्योमेट्री शब्द का मतलब है जियो, यानी जियो का मतलब है शेप, एंड ये मैट्री का मतलब है मेजरमेंट। यानी कि ये हमें जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये हमें किसी भी चीज़ की लोकेशन देता है, चाहे वो कोई शेप हो, एंड मेजरमेंट भी बता देता है। अब देखिए, जब भी हम कोई अपने एक प्लेन सरफेस पे कोई पॉइंट ड्रॉ करते हैं, यानी कि आपकी कॉपी हो गई है, आपकी कॉपी, जब भी आप कोई पॉइंट लोकेट करते हो या फिर लाइन ड्रॉ करते हो या कोई शेप ड्रॉ करते हो, इसका आपको पोजीशन नहीं पता, बट इन्हीं पॉइंट लाइन शेप को आप कोऑर्डिनेट में यानी कि ग्राफ पेपर पे लोकेट करोगे तो आपको इसकी पोजीशन पता होगी। यानी जब आप इसका यहाँ पे एक पॉइंट लोकेट करोगे या फिर लाइन लोकेट कर दोगे या फिर कोई शेप लोकेट कर दोगे तो आपका इन सब शेप का एक लोकेशन पता होगा कि ये कहाँ पे है। बट इस मामले में, कॉपी के मामले में, हम प्लेन सरफेस पे हमें पता नहीं कि ये सब कहाँ पे लोकेट है, प्लेन सरफेस। बट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि इसमें हमें पता है कि ये सब कहाँ पे लोकेट है। 3.1 में इतना ही है, तो चलिए हम अपने चलते 3.1 क्वेश्चन पे। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैंप ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे अपने टेबल लैंप की पोजीशन। आपकी स्टडी टेबल पे टेबल लैंप रखे तो आप उसकी पोजीशन किसी दूसरे पर्सन को कैसे डिस्क्राइब करेंगे कि ये कहाँ पर रखे। देखिए, पहले मान लीजिए ये आपकी एक स्टडी टेबल है, ये आपकी, और यहाँ स्टडी टेबल है, यहाँ पे मान लीजिए आपका एक टेबल लैंप है, यहाँ पे एक टेबल लैंप है। अब देखें, अगर आप यहाँ से देखेंगे तो ये छोड़िए, पहले देखिए जो है एक लॉन्गर साइड है, लॉन्गर साइड ये तो इसके इक्वल होगा, लॉन्गर साइड ये भी है, लॉन्गर साइड। अब ये दोनों जो है ये शॉर्टर साइड है, शॉर्टर साइड। पर अगर आप यहाँ से इस टेबल लैंप को देखें तो ये जो होगा आपका लेफ्ट पोजीशन में होगा, एंड ये जो होगा आपका राइट में होगा, और ये जो होगा शॉर्टर साइड ये आपके पास में होगा, एंड ये जो होगा ये दूर में होगा। यानी कि आप अगर इस टेबल लैंप को यहाँ से देखो तो ये आपके लेफ्ट लॉन्गर साइड होगा, ये राइट लॉन्गर साइड होगा, ये नियर शॉर्टर साइड होगा, एंड ये फार शॉर्टर साइड होगा। अब देखिए, ये जो टेबल लैंप आपका यहाँ पे रखा है, आप देखिए कि ये राइट लॉन्गर साइड से कितनी दूरी पे रखा है, या लेफ्ट लॉन्गर साइड से। हम देखते हैं लेफ्ट लॉन्गर साइड से मान लीजिए ये है 100 सेंटीमीटर की दूरी पे, 100 सेंटीमीटर की दूरी पे। और ये जो नियर शॉर्टर साइड से है ये है हमारा, इसको हम मान लेते हैं 25 सेंटीमीटर, ये है हमारा 90 सेंटीमीटर। यानी कि जो देखिए ये हमारा टेबल लैंप है, ये लोकेट है 25 सेंटीमीटर लेफ्ट लॉन्गर साइड से अवे, लेफ्ट लॉन्गर साइड से दूर है, एंड नियर लॉन्गर साइड से भी 90 सेंटीमीटर की दूरी पे। तो इसको हम लिखेंगे
The table lamp is located at the 90 centimeter away from the nearest outer side nearest outer side and 25 centimeter away from left longer side. Away from left longer side. देखिए जो आपका टेबल लैंप है, ये जो है ये टेबल लैंप जो स्टडी टेबल पे ये लेफ्ट लॉन्गर साइड से 25 सेंटीमीटर की दूरी पे है एंड जो नियर शॉर्टर साइड से वो 90 सेंटीमीटर की दूरी पर, वही हमने लिख दिया। जो टेबल लैंप इज लोकेटेड 90 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम नियर शॉर्टर साइड एंड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम लेफ्ट लॉन्गर साइड। तो चलिए हम अपने चलते क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है वो है आर सिटी हैज टू मेन रोड विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ सिटी। एक सिटी में दो मेन रोड है और जो क्रॉस एक दूसरे को करते हैं सेंटर ऑफ दिस सिटी, मतलब सिटी के बीचों बीच में। टू मेन रोड्स आर अलोंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। जो हमारा रोड है वो एक तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है, एक ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में। ये भी हमारा एक रोड है एंड ये भी एक रोड है। Road. All the other streets of the city run parallel to these roads are 200 मीटर अपार्ट। यानी कि पांच स्ट्रीट इन दोनों के पैरेलल है, वो भी 200 मीटर की दूरी पर। यानी कि इससे भी 200 मीटर दूर 200 मीटर की दूरी पे 5 स्ट्रीट मौजूद है और इससे भी 200 मीटर की दूरी पे 5 पैरेलल स्ट्रीट मौजूद है। तो आइए फिगर बनाते, 1 2 3 4 एंड 5। ये सब जो है ये स्ट्रीट 1 हो गया, ये स्ट्रीट 2 हो गया, सॉरी ये स्ट्रीट 1, ये तो मेन रोड है, स्ट्रीट 2, स्ट्रीट 3, स्ट्रीट 4 एंड ये स्ट्रीट 5 है। ये 200 मीटर की दूरी पे है, यानी 200 मीटर इतना। ये भी 200 मीटर, ये भी 200 मीटर, ये भी 200 मीटर, ये भी 200 मीटर। अब इसके भी 5 पैरेलल स्ट्रीट है, वो भी 200 मीटर की दूरी पे, यानी 1 2 3 4 एंड ये 5 भी इधर से हुए, यानी कि 5 स्ट्रीट इसके पैरेलल है। यानी कि ये हमारी स्ट्रीट 1 हो गई, स्ट्रीट 2 हो गई, स्ट्रीट 3 हो गई, स्ट्रीट 4 हो गई एंड स्ट्रीट 5 हो गई। ये पॉइंट है जहाँ पे दोनों रोड एक दूसरे को क्रॉस करी है, ये भी एक रोड है, ये भी एक रोड है। अब 5 स्ट्रीट आगे क्वेश्चन में बोला गया यूजिंग ड्रॉ आ मॉडल ऑफ द सिटी ऑन योर नोटबुक। डायग्राम बनाइए आप, जो हमने बना दिया। रिप्रेजेंट दी रोड स्ट्रीट्स बाय सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करना है, जो हमने कर दिया। देयर आर मैनी क्रॉस स्ट्रीट इन योर मॉडल। यहाँ पे मैनी क्रॉस स्ट्रीट है, यहाँ पे कई सारे चौराहे हैं इन योर मॉडल। यहाँ पे देखिए एक चौराहा है जो 2 स्ट्रीट से हो रहा है, यानी एक इस स्ट्रीट से हो रहा है क्रॉस हो रहा है, एक इस स्ट्रीट से, यानी एक चौराहा बन गया। यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यानी बहुत सारे हमारे एक क्रॉस स्ट्रीट बन गए, यानी कि चौराहा। अ पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज मेड बाय 2 स्ट्रीट, वन रनिंग इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड अनदर इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। जो ये एक क्रॉस स्ट्रीट बना है, ये जो स्ट्रीट एक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड जो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन है, इनकी हेल्प से बने हैं। ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन ईच क्रॉस स्ट्रीट इज रिफर्ड इन द फॉलोइंग मैनर।
इफ द सेकंड स्टेट इज रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, इफ जो सेकंड स्टेट जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, यानी कि इस स्टेट की बात हो रही है, सेकंड स्टेट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, एंड फिफ्थ स्टेट इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, फिफ्थ स्टेट इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, यानी कि ये वाला स्टेट, सेकंड स्टेट, यानी कि ये फिफ्थ स्टेट इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन एंड सेकंड स्टेट ऑफ नॉर्थ साउथ डायरेक्शन से भी एक क्रॉस स्टेट बन रहा है यहाँ पे, फिफ्थ डायरेक्शन इज, देन वी विल कॉल दिस स्टेट इज 2,5, यह जो स्टेट बन रहा है इसको हम 2,5 कहेंगे। यूजिंग दिस कन्वेंशन, इसी को पालन करते हुए बताइए कि हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रिफर्ड टू एज 4,3, ऐसे कितने स्ट्रीट है जिसको हम 4,3 से रिफर कर सकते हैं। यानी देखिए इसको 2,5 हमने कैसे रिफर किया होगा, देखिए ये तो क्रॉस सेक्शन है इसको, यानी ये एक 1 हो गया, ये 2 हो गया, यानी 2 के पहले ये आ गया, अब 5, 1 2 3 4 5, यानी कि इधर से पहले हम जाएंगे तो 2 मीटर की दूरी पे, पहले हमने वो लिख दिया, और इधर से हम ऐसे जाएंगे तो 5 किलोमीटर की दूरी पे। अब इसी क्वेश्चन में हमसे पहला क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हाउ मैनी स्ट्रीट कैन बी रिफर टू एज 4,3, ऐसे कितने क्रॉस स्ट्रीट को हम रिफर कर सकते हैं 4,3 से। 4,3 से हम देखते हैं कितने कर सकते हैं, यानी 4 डिस्टेंस की दूरी पर 1 2 3 4, यानी 4 का ये है हमारा, एंड 3, यानी कि ये वाला 4,3 से, यानी कि हम एक को ही रिफर कर सकते हैं। आंसर हो गया हमारा 1, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, हाउ मैनी स्ट्रीट कैन बी रिफर्ड एज 3,4, कितने स्ट्रीट को हम रिफर कर सकते हैं 3,4 से। देखिए 3 ऐसे होगा हमारा 3 यहाँ पे, यानी तीसरी स्ट्रीट ये है। अब 4 जो हमारा ये है, यानी कि ये भी एक यहाँ पे पॉइंट है, यानी इसको हम 3,4 से रिप्रेजेंट लेंगे। इसको भी हम, यानी यहाँ पे 3,4 जैसे कितनी स्ट्रीट है, यानी कि एक ही स्ट्रीट है, यानी इसका भी आंसर हो गया 1। तो अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 का इंट्रोडक्शन एंड सॉल्यूशन करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।